हाँ तो भाई साहब लोग कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, ये आपका हो गया वीडियो नंबर 4 हो गया, ठीक है ना। ये वाला आपका वीडियो नंबर 4 यानी कि आपको ग्रीन पेपर में आपका यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 4, ठीक है। तो हम सारा क्या सोचे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन इसका जो भी क्वेश्चन है चैप्टर बाई चैप्टर सारा करा देते हैं। तो हम सीरियस होकर आपको हम पढ़ा रहे हैं ताकि आप एग्ज़ाम में 80% प्लस नंबर ले आएँ, ठीक है। तो आपके लिए हम बहुत सीरियस हैं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अभी तक जुड़े नहीं हैं हमसे तो जोड़ लीजिए, ठीक है ना। अगर आप खुद को जोड़ेंगे तो फ्यूचर में वीडियो आपको मिलेगा कुछ कुछ अच्छा वाला, ठीक है। हमें पता है कि अब थोड़े दिन बाकी हैं, फिर इसके बाद आप कहीं और कुछ और पढ़िएगा। पर फिर भी आप अगर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना तो आपको बनता है ना हक कि सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं, बाकी आप समझदार हैं कर लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्त कि भौतिक शरीर और यौन अंग जिसके साथ हम पैदा होते हैं वे व्यक्ति के ब्लैंक्स को संदर्भित करते हैं। किसको? जेंडर को, लिंग को, आयु को, फिर दस्तावेज को। तो भाई एक घर का क्वेश्चन है। अब जो भी मतलब कि हम जो भी लेकर पैदा हुए हैं, जैसे कि जो भी मेरे पास है ना, जो मतलब कि लड़की है तो उसके पास अलग लिंग है, लड़का है तो उसके पास अलग लिंग है ना, सारा कुछ अलग अलग है। तो ये पूछ रहा है कि किसको संदर्भित करता है, तय करता है आपको लिंग को, ठीक है ना, यानी कि सेक्स, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है क्या, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में पहले पढ़ लेते हैं। ब्लैंक्स इज अ बिलीफ या फिर आइडिया विच मे नॉट बी ट्रू। ऐसा कौन सा मतलब कि विश्वास और विश्वास है जो सच नहीं हो सकता? क्या? लिंग, जेंडर, रूढ़िवाद या फिर स्त्री। तो भाई स्टेरियोटाइप के जो आदमी जो होता है ना, उस टाइप का जो है ना, कभी भी सच नहीं हो सकता है, ठीक है। तो स्टेरियोटाइप जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। ध्यान रखेंगे कि रूढ़िवादिता एक विश्वास या फिर कह सकते हैं एक ऐसा विचार है जो कभी सच नहीं हो सकता है, ठीक है। तो रूढ़िवादिता में हम लोग कभी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि ब्लैंक्स लड़कों को अक्सर अपने ब्लैंक्स को व्यक्त करने के लिए उत्तेजित सॉरी ये तो इंग्लिश का ना हो गया भाई, यहाँ से पढ़िए। लड़कों को अक्सर अपने ब्लैंक्स को व्यक्त करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। क्या? विचार, भावनाएं, विचारों या फिर खुशी। तो दोस्त इमोशंस को मतलब कि जो इमोशंस को व्यक्त करने के लिए हमेशा उसको क्या कहता है, हतोत्साहित किया जाता है ना। कहने का मतलब कि डिस्करेज किया जाता है कि तुम ऐ हो वैसे हो। मतलब अगर कुछ कहता है, कोई कहता है कि हमको अंकल जी हम अगले साल पुलिस बन जाएंगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उसके अंकल जी क्या कहेंगे, हट बड़ा का पुलिस बन जाएगा। तो इस तरह से है ना कि हम लोग को क्या किया जाता है, डिस्करेज कर दिया जाता है, ठीक है ना। अगर हम हिम्मत बनाते हैं कि कुछ करेंगे तो हमें क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये यहाँ पे बात को समझ गए। कह रहा है क्या कि क्वेश्चन में क्या है, लेही क्या होता है? रहना कि पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है। एक तो मतलब कल से हम जागे हैं, कुछ था काम तो सोए नहीं, तो है ना आँख से जलन हो रही है। फिर भी सोच रहे हैं आपके लिए सीरियस है कि नहीं भाई वीडियो बना देते हैं, नहीं तो फिर उन लोग का एग्ज़ाम है, फिर बोलेगा कि वीडियो बना के दिए नहीं, है ना। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं भाई, थोड़ा सा समझ रहे ना, आँख जलन हो रहा है आँख में, फिर भी क्या ही कर सकते हैं। ले ही रूपा अपनी नौकरी में अत्यधिक कुशल है, लेकिन उसका प्रबंधक अधिकांश क्षेत्र या फिर यात्रा संबंधी परियोजनाएं रमेश को देता है, ठीक है ना। एक लड़की है जो क्या है, बहुत उत्सुक है ना, लेकिन क्या है जो भी है परियोजना होता है, जो भी मतलब प्रोजेक्ट होता है वो रमेश को मिल जाता है, ठीक है ना। यह ब्लैंक्स एक उदाहरण हो सकता है। क्या? रुतबा या फिर भरोसा या फिर क्रोधित या फिर तनाव। तो भाई स्टेरियोटाइप ही तो है ये कि सबको बराबर बराबर आप नहीं दे रहे हैं, कुछ उसको तो कुछ इसको दीजिए, सिर्फ आप एक ही को दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक तरह से स्टेरियोटाइप है, ठीक है ना, रूढ़िवादिता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे क्या है, कह रहा है कि अजीम डांस सीखना चाहते हैं। अजीम नाम का कोई आदमी है, वो डांस सीखना चाहता है, ठीक है, और लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देना चाहता है, ठीक है। यह पूरी तरह से ब्लैंक्स है। क्या? इरेविलेंट, फिर इम्पॉसिबल, अपोजिट, फिर ठीक है ओके। इरेलीवेंट तो होना नहीं चाहिए। अब देखिए अब कोई है मतलब होता नहीं, कहता है कि तुम लड़का हो ये करोगे, तुम लड़की हो ये करोगे। पर यहाँ पे एक अजीम है, अब चाहता है कि डांस सीखे। ऐसे तो बहुत लोग लड़कियाँ सीखती है डांस, लेकिन लड़का यहाँ पे सीख रहा है, ठीक है ना। तो होता है कि उसको रूढ़िवादिता का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या है पूरी तरह से, तो भाई ये सही है ना। अब
उसको मन है सीखेगा ही सीखेगा। अब कोई भी क्रिटिसाइज करे, कुछ भी कोई बोले, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं, चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ब्लैंक्स कैन लीड टू डिवीजन ऑफ पीपल, कम्युनिटीज एंड फैमिलीज। यानी कि कहने का मतलब लोगों, समुदाय और परिवारों को विभाजन का कारण बन सकता है क्या। अब देख रहे हैं जिस दुनिया में सब अलग अलग हो रहे हैं, या फिर घर परिवार हो गया, बेटा बेटी को अलग कर दे रहा है, बेटा बेटी को नहीं, मतलब हाँ, मतलब इस तरह से घर में होता है ना कि इससे शादी ब्याह हुआ, आप अलग हो गए मम्मी से, फिर भाई से अलग हो गए, इस तरह से हो रहा है ना, सबको बांट रहा है। किस कारण, क्रोध या फिर अहंकार, भेदभाव या फिर लिंग। तो भाई ये इतना ज़्यादा भेदभाव जो हो रहा है ना, उसी कारण हो रहा है कि तोर में हरिया बहुत बदमाश है तो देखी ओकर ठीक है तो और हम रहबो, इस तरह से घर में होता है ना। तो क्या सब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना। तो इस चलते विभाजन हो रहा है, और घर घर का यही खेला है ना। कह रहा है क्या कि भारत में 5 वर्ष के कम आयु के ब्लैंक्स को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, लड़के को या फिर लड़कियां या फिर जानवर या फिर पुरुष। तो भाई ऐसा मतलब सर्वे किया गया है, उस तरह से अगर पता चलता है तो पता चलता है कि जो गर्ल्स लोग हैं, है ना, यानी कि आपकी बहन लोग हैं, आपकी बहन लोग, हमारी बहन लोग है ना, इन लोग को बेचारी को पर्याप्त खाना, मतलब खाना तो मिलता है पर जो खाना चाहिए पर्याप्त पोषण वगैरह वो नहीं मिलता। जैसे कि आप शहर में रह लिए तो कुछ आप मतलब कि बढ़िया बढ़िया फल ला के खा लिए और कुछ खा लिए, खा लिया वो खा लिए, पर घर के जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो घर पे रहती है, उनको उतना कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। तो वही यहाँ पे है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। वो कौन है, लड़कियाँ हैं या फिर लड़के हैं, तो इसमें आती है लड़कियाँ, ठीक है। तो घर पे अपनी बहन को जब भी जाएँ लेकर जाएँ कुछ कुछ खाने के लिए, चीकी यानी कि बादाम वाला जो होता है वो लेके जाएँ, फल लेके जाएँ, है ना। तो बात को समझिए, भेदभाव किसी व्यक्ति को ब्लैंक का एहसास करा सकता है क्या, कमज़ोर या फिर परेशान या फिर विभाजित या फिर सभी। तो भाई भेदभाव अगर हो रहा है तो एक तरह से क्या बोलते हैं ना कि तुम ऊँच हो हम नीच हैं, तो होता है कि लोग क्या करते हैं, अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। तो क्या करता है, डिवाइड करता है ना, यानी कि आपका भेदभाव बिल्कुल विभाजित बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। हमसे डिस्क्रिमिनेशन लिखा हुआ है, नहीं विभाजित है ना, यानी कि डिवाइडेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है। सब क्वेश्चन तो घर का है, आराम से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जूल की त्वचा, जूल की नहीं, जूली की कोई लड़की है जूली की त्वचा के रंग के कारण उसके साथ अलग व्यवहार किया जाता है ना। यह क्या है, मतलब जूली हो सकती है सामता होगी, है ना, सामला होगी। तो होता है कि कहता होगा समाज वाला नहीं, मतलब अपने समाज वाला नहीं कहेगा, मतलब अपने जो उसके फ्रेंड हैं या फिर और भी हैं, कलीग वगैरह होंगे, है ना, तो वो बोलते हैं कि थोड़ा अरे यार साइड रहो ना यार, है ना। तो ये क्या है आपका, डिस्क्रिमिनेशन है, सेक्सुअल है या फिर हैरेसमेंट है या फिर जेलस फाइट है, बताइएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर कुछ सुटेबल तो नहीं लग रहा है, पर यहाँ पे ए ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन। अरे नहीं सॉरी यार, हमको लगा कि लड़की है तो उसको अलग बैठने के लिए बोल रहा है, नहीं इस तरह से नहीं होता है। कि अब देखिए, अब कह रहा है ना कि तुम्हारा कलर जो त्वचा का रंग है, यानी कि स्किन कलर है तुम्हारा इस टाइप का है, हमारा इस टाइप का है, थोड़ा सा उधर तुम थोड़ा साइड रहो यार। तो इस तरह से क्या डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। हम कुछ और सोच लिए थे इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ा गए, है ना। आगे देखिए क्या है, कह रहा है कि आजा कहती है कि महिलाएं पुरुष से बेहतर शिक्षक होती है। सुनीता ने उसे रोका और कहा कि आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ब्लैंक्स है क्या, आइडिया, राय, सुझाव या फिर भेदभाव। बताइएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका। ये 10 का ऑप्शन नंबर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ऐसे तो हम लिख दिए, सॉरी बाकी अब इसका जो आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किसका आंसर सही है और कौन कौन लिख पाते हैं, है ना। बहुत लोग तो टाइपिंग नहीं कर पाते हैं, तो देखते हैं किनका आंसर आता है 10 वाला का। फिर मिलते हैं, एक और वीडियो लास्ट आएगा, ये तो 4 हो गया ना, एक वीडियो 5 आएगा एम्प्लीमेंटेशन स्किल का। उसके बाद फिर हम कराते हैं क्या, आपका जो मैथ्स का क्वेश्चन रहता है ना वर्कशॉप से, वो करवा देते हैं, ठीक है। तो बस एक और वीडियो आएगा, इसके बाद फिर किस चीज़ का आएगा, वर्कशॉप का आएगा, ठीक है। तो जैसा वीडियो को देखिए शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।